वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज 11.4 यानी कि प्रश्नावली हमारी 11.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारा फर्स्ट टॉपिक गोले का आयतन रहने वाला है। तो आइए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द क्लास। एक्सरसाइज 11.4 में चैप्टर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में गोले का आयतन हमारा आज का पहला टॉपिक है। तो देखेंगे भाई, गोले के आयतन के बारे में जानते हैं। आइए अब देखें कि गोले के आयतन को कैसे मापा जाए। पहले विभिन्न त्रिज्याओं वाले 2 या 3 गोले लीजिए, इनके बारे में देखते हैं हम नीचे आकृतियों में कि गोले का आयतन किस प्रकार निकाला जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं गोले का जो आयतन का सूत्र है वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर की 3। तो जहां आर है, ये आर गोले की त्रिज्या है। तो आगे देखेंगे अर्धगोले का आयतन, यानी कि 1/2 से इसको भाग दिया जाता है, यानी काटा जाता है। तो हमें जब अर्धगोले का आयतन के बारे में पूछा जाता है तो हम निकालते हैं। अतः अर्धगोले का आयतन 4/3 को 1/2 से इस प्रकार का काटने पर, आधा करने पर 2/3 पाई आर की 3। तो अब आयतन है तो इसकी यूनिट भी हमारी सेंटीमीटर की 3 या मीटर की 3, यानी घन सेंटीमीटर घन मीटर। तो इसी प्रकार सेम इसी में रहेगा, क्योंकि आयतन है वॉल्यूम। तो ये दोनों सूत्र आज की एक्सरसाइज 11.4 के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, गोले का आयतन 4/3 पाई यानी त्रिज्या की 3 आर की 3। दूसरा, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की 3 यानी त्रिज्या की 3। यहाँ भी जहाँ पर अर्धगोले की आर क्या है, त्रिज्या, रेडियस है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 11.4 में ये दोनों सूत्र हमारे काम आने वाले हैं, आप इन दोनों सूत्रों को नोट करें। तो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 10 11.4 एक्सरसाइज में 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें। तो वांछित आयतन का सूत्र अभी किया है हमने, 4/3 पाई आर की 3। 4/3 पाई का मान 22/7, 11.2 त्रिज्या है हमारी आर ये। तो ये हमारी 3 बार आएगी। तो कैलकुलेट करके आएगा हमारा 5887.32 घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर घात 3, क्योंकि ये हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम आयतन। उदाहरण 10 हमारा हो गया। उदाहरण 11 की और 11.4 एक्सरसाइज हमारी रनिंग है, इसका उदाहरण चल रहे हैं। एक 60 फट यानी कि 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला धातु का एक गोला है। यदि इस धातु का घनत्व डेंसिटी 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, यानी कि 1 घन सेंटीमीटर का जो वजन होगा वो 7.8 ग्राम होगा। तो 60 फट का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्योंकि 60 फट एक धातु का ठोस गोला है, सॉलिड स्फीयर है, द्रव्यमान का आयतन और घनत्व के गुणनफल के बराबर होगा। तो पहले हम आयतन निकालेंगे, जो शॉर्टकट जो गोला है, फिर उसको 7.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो गोला है यानी 60 फट, उसका द्रव्यमान आ जाएगा। तो सबसे पहले गोले का आयतन 4/3 पाई आर की 3 इस प्रकार रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए 4/3 एज इट ही रहेगा, पाई का मान 22/7, आर हमें दे दी यहाँ पर, तो आर थी त्रिज्या हमारी रहेगी 4.9, 3 बार आएगी क्योंकि सूत्र में 3 बार है, 4.9 3 बार आएगी, तो सेंटीमीटर की घात 3। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 493 घन सेंटीमीटर लगभग। अब इसमें 7.8 को मल्टीप्लाई यानी गुना कर दिया जाएगा। तो आगे बढ़ रहे हैं उदाहरण 11 में कंटिन्यू। तो उदाहरण 11 में साथ ही 1 सेंटीमीटर धातु का जो द्रव्यमान है वो 7.8 ग्राम है। तो अतः इसलिए 60 पट का द्रव्यमान 7.8 और जो 403 हमारा घन सेंटीमीटर आया है 1 सेंटीमीटर, अब ये ग्राम में आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.8 से 493 तो 3845.44 ग्राम। तो इसको लगभग 4 को अब किलोग्राम के लिए 1000 से इसे क्या कर दिया जाएगा, भाग किलोग्राम में बदलने के लिए ग्राम को जो ये वैल्यू है इसको 3, 8, 4, 5 और 4 को, अब देखिए 1 2 3 यानी हमारा जो इसको करा गया है 1 2 3 यानी 3 दशमलव पे यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 पॉइंट, तो 3.85 किलोग्राम यानी कि 3.85 किलोग्राम हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार 11वां उदाहरण भी हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं उदाहरण 12 की ओर। 11.4 एक्सरसाइज हमारी रनिंग में। तो देखेंगे एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन यानी वॉल्यूम निकालना है। अर्धगोले का यानी कटोरे भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, तो यहां से देख लेंगे पानी का आयतन V अर्धगोला है, ध्यान रखेंगे। अर्धगोले का यानी कि गोले का होता है जो 4/3 उसका आधा होता है, तो 2/3 पाई आर की 3, 2/3 एडिट, पाई का मान 22/7, आर हमें दी हुई है ये त्रिज्या, ये आर है हमारी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 3.5 3 बार कैलकुलेट करके आएगा हमारा 89.8 घन सेंटीमीटर यानी कि 89.8 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की 3। इस प्रकार तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में अब तक गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों सूत्रों के बारे में जाना है। उदाहरण हमारा 10, 11 और 12 को किया है, 3 उदाहरण किए। आइए अब एक्सरसाइज आगे 11.4 के 1 से 10 प्रश्नों को देखते हैं, फिर उनके हल को भी करते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे 11.4 एक्सरसाइज हमारी इस प्रकार से रहने वाली है। तो इसमें देखेंगे हम 11.4 एक्सरसाइज में पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा नोट करें प्रश्नों को। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, छठवां और सातवां, इसमें 10 प्रश्न रहने वाले हैं। 7 इस प्रकार हैं, इनको नोट करें। आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न 8, 9 और 10 इस प्रकार से हमारे रहने वाले, इनको नोट करेंगे। 11.4 की हमारी एक्सरसाइज है, इसमें 1 से 10 प्रश्न है। तो इसमें कुछ फार्मूला है पूरे चैप्टर के, इनको आप नोट कर सकते हैं या इनके स्क्रीनशॉट आप फुटेज ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं सभी, पूरी जो 4 एक्सरसाइज हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इनका आप स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट आगे हम 11.4 के 1 से 10 प्रश्नों को हल करते हैं, एक एक प्रश्न को आपको समझाते हैं। तो मिलते हैं 11.4 एक्सरसाइज के 1 से 10 प्रश्नों की ओर।
एक्सरसाइज 11.4 का पहला प्रश्न इस प्रकार है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या पहला भाग 7 सेंटीमीटर है। इसको नोट करें, पहले भाग का 7 सेंटीमीटर है, अगला भाग दूसरा इसका दूसरा भाग देखेंगे, इसका त्रिज्या दी हुई है 0.63 मीटर। तो 11.4 का पहला प्रश्न का पहले का फर्स्ट पार्ट, गोले की जो त्रिज्या है वो r 7 सेंटीमीटर, गोले का आयतन 4/3 पाई r के 3, 4/3 22/7, r हमारे 3 बार 7 3 यानी घन सेंटीमीटर में आयतन है, वॉल्यूम निकाल रहे हैं 4/3 22, तो 7 एक 7 से कट जाए क्योंकि 3 7 से हैं, तो एक जो नीचे वाला है इस 7 से काट दिया है, तो इस प्रकार यहाँ 2 7 ही रह गए हैं। तो 4/3 22 गुना 7 गुना 7 तो 4312 यानी 4312/3। अब इसे 3 से भाग देंगे यानी 1437 सही 1/3 यानी 1437.3 घन सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पहले का फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं इसका। तो अतः गोले का ये हमारा 1437 सही 1/3 या 1437.33 या 3 घन सेंटीमीटर आ गया। आगे बढ़ते हैं पहले का सेकंड पार्ट की ओर, जिसमें गोले की त्रिज्या 0.63 मीटर है। तो पहले का सेकंड पार्ट, तो त्रिज्या दी हुई है 0.63 मीटर। सूत्र से गोले का आयतन 4/3 पाई r के 3, 4/3 पाई का मान 22/7, r 0.63 यानी 3 बार होगी 0.63 घन मीटर में। तो कैलकुलेट करेंगे 1.04781 घन मीटर। तो इसको 786 को लगभग पूरा 5 में बदल लेंगे, तो इसलिए 1.05 घन मीटर लगभग। तो अतः गोले का जो आयतन है 1.05 घन मीटर लगभग आ जाए। तो पहले का दूसरा भाग भी हो गया 11.4 में। आइए अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं पहले के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है 11.4 में, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास पहले का 28 सेंटीमीटर, दूसरे का 0.21 मीटर, यानी दूसरे का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। गोले का व्यास 28 है तो गोले की त्रिज्या भी 2 से भाग दे देंगे, तो आधी रह जाएगी 14 सेंटीमीटर। सूत्र गोले का आयतन 4/3 पाई r की 3, 4/3 पाई का मान 22/7, r हमारी त्रिज्या है 14, तो 3 बार 14 का घन सेंटीमीटर, 4/3 22 गुना 2 यानी कि 14 को जब हमने यहाँ 3 बार किया था ऐसे, तो जो नीचे वाला 7 था इसको 2 काट दिया, तो 2 गुना 14 गुना 14 ऊपर रह गया, आगे इसी को बढ़ रहे। तो दूसरे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट चल रहा है, तो कैलकुलेट करके ऊपर आया 34,496/3 घन सेंटीमीटर। अब इसको 3 से भाग दे दिया तो 11,498 सही 2/3 घन सेंटीमीटर अथवा 1498.67 घन सेंटीमीटर। अतः गोले का आयतन हमारा 11,498 सही 1/3 लिखा है, तो यहाँ पर आ रहा 2, तो हमारा 2 होगा, कितना होगा 2। तो घन सेंटीमीटर आ रहा है 11,498.7 घन सेंटीमीटर। तो दूसरे का फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे स्टूडेंट सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं 11.4 में। दूसरे का फर्स्ट हो गया है क्वेश्चन 2 का, अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। दूसरे का सेकंड पार्ट देखेंगे यहाँ, गोले का व्यास
0.21 मीटर दिया है, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी 0.21 बटे यानी 0.21/2। तो देखिए जब 21 को 2 पहले से ही है और 100 इसका पॉइंट उतारेंगे 2 1 2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 21 पंजे, इसको देखेंगे 2 से भाग दे देंगे, 2 से डायरेक्ट 11.5। अब शून्य और चढ़ जाएगा एक यहाँ, तो ये हमारा हो जाएगा 10.5 होगा, आधा होगा ना, 10 दूनी 20 रहा, तो 10.5 हो जाएगा 10.5। अब एक शून्य यहाँ लग जाएगा, तो शून्य होगा 0.105 मीटर, इतना हमारी त्रिज्या आ जाएगी। 2 से भाग देने पे 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2, फिर ये बचा हमारा 10 ना जाने के लिए फिर पॉइंट लेंगे, तो 2 पंजे 10, तो आधा होता है 21 का 10.5। तो इसमें फिर 2 पॉइंट पर लगाएंगे, तो 1 2, तो हमने यहाँ लगा दिया 0.105। तो सूत्र गोले का आयतन 4/3 पाई आर के 3, 4/3 पाई का मान 22/7, आर हमने अभी लिए 0.105, 3 बार आएगा, तो कैलकुलेट कर देंगे इसको 3 बार करके। तो यहाँ से देखेंगे 4/22 गुना 1.5 इतना घन सेंटीमीटर, तो कैलकुलेट करके 0.0004815 घन सेंटीमीटर लगभग। तो अतः गोले का आयतन है 0.00485 घन मीटर लगभग। तो दूसरे का सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, नोट करें। तो तीसरा प्रश्न 11.4 में इस प्रकार है, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यदि इसका घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो इस गेंद का व्यास द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले गेंद का हम व्यास है उसकी त्रिज्या में बदलेंगे, आधा करेंगे, तो 2 से भाग देंगे, 2.1 सेंटीमीटर। गेंद का आयतन 4/3 पाई आर के 3 घन सेंटीमीटर, 4/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 2.1 3 बार आएगी, उसका घन आएगा, तो 2.1 2.1 2.1, तो इधर 7 से काट देंगे इसको, तो ये हमारा आएगा 0.3 से इसको काट देंगे, काट करके हमारा आएगा 0.1। तो इस प्रकार 4 22.1 और 2.1 घन सेंटीमीटर, ये आएगा 38.808 घन सेंटीमीटर। द्रव्यमान आयतन का गुना में घनत्व, यानी कि गेंद का द्रव्यमान कितना है भाई, 1 घन सेंटीमीटर का कितना था 8.9, तो इसमें जो आया है इसमें 8.9 को 8.9 को गुना कर देंगे, तो ये आएगा 345.3912, यानी कि 345.39 ग्राम लगभग। तो अतः गेंद का द्रव्यमान 345.39 ग्राम लगभग है। तो तीसरा प्रश्न भी हमारा एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया है 11.4 का। तो नोट करें, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न 4 11.4 में इस प्रकार है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन के कौन सी भिन्न होगा। माना पृथ्वी का व्यास चंद्रमा का जो व्यास है उसका कितना 4 गुना है, 4d मान लिया हमने। पृथ्वी की त्रिज्या 2 से भाग देंगे, 2d रह जाएगी। प्रश्न के अनुसार चंद्रमा के व्यास जो व्यास है 1/4 है पृथ्वी के व्यास के, तो चंद्रमा का व्यास 1/4 गुणम 4d, तो 4 से 4 कट गया तो d मीटर। तो इस प्रकार चंद्रमा की त्रिज्या d/2 हो जाएगी। चंद्रमा का आयतन निकालेंगे 4/3 पाई आर के 3, 4/3 पाई आर हमें चंद्रमा की कितनी निकाली d/2 और उसकी 3, तो पाई हमारा आ जाएगा यहाँ से इस प्रकार कि भाई देखेंगे 4/3 और पाई और d की 3 है, और तो 2 गुना 2 गुना 2 ये होगा, तो 2 दूनी 4 तो कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो इस प्रकार पाई d की 3 6 घन मीटर रह जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न में, तो देखते हैं प्रश्न 4 में। तो आगे देखते हैं, तो ये तो हमारा चंद्रमा का आयतन आया ये वाला। अब पृथ्वी का आयतन 4/3 पाई आर के 3, 4/3 उसकी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी थी 2d,
तो 2d3 होगी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 4/3 पाई। अब 2d3 2 गुना 2 गुना 2 और साथ में d3। तो यहाँ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 चौक 32 पाई d3 घन मीटर आ गया है। इस प्रकार तो देखेंगे प्रश्न 4 में, फिर चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन का अनुपात निकालना था। पाई d3 बटे में 32 पाई d3 जी। तो सबसे पहले तो देखो पाई d3 बटे में 6, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो ये ऊपर गया 3। अब यहाँ सबसे पहले d3 से d3 को काटा, पाई से पाई को काट दिया। ठीक है, 3 से क्या काट दिया, 6 को 2। तो केवल 2 और 32, 2 दूनी 32 दूनी 164, नहीं सॉरी 64। 32 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 1/64 गुना करके आएगा। 2 गुना 32 ही रहा, तो 1/64। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/64 यानी 1/64, 1/64 भाग होगा। तो ये 1:64 है। तो प्रश्न संख्या 4 भी हमारा हो गया है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न 5, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार है कि कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। कटोरे का व्यास 10.5 सेंटीमीटर, कटोरे की त्रिज्या 10.5/2, दशमलव हटाएंगे तो 105 यानी 10 दूनी 20 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 गुना 10 यानी कि इसका दशमलव हटाए, हाँ 10 दूनी 20, 105/20। तो 5 से काट देंगे, 5 21 21 और 5 चौक 21/4 सेंटीमीटर। तो अर्धगोलाकार कटोरे का जो रहता है भी आपको पता ही है, 2/3 रहता है। आधा कर देते हैं गोले को, 1/2 गुना 4/3 का, तो 2/3 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। अर्ध गोले के आयतन का आधा रहता है जी। तो 1/2 4/3 पाई 22/7 r 21/4 3 बार, इस प्रकार से। और यहाँ हमें काट पीट के 2 से 2 दूनी ये इस प्रकार काट देंगे तो ये आएगा 4851 बटे में 16 घन सेंटीमीटर। भाग देंगे 16 से तो 303.1875 लगभग 303 घन सेंटीमीटर। अब ये घन सेंटीमीटर में तो 1 लीटर में कितना होता है, 1000 घन सेंटीमीटर। तो 1000 से इसे भाग देंगे तो 0.303 लीटर। तो अतः कटोरे में 0.303 लीटर दूध आ सकता है। तो प्रश्न 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। 11.4 में प्रश्न 6, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर शीट से बनी है। यदि उसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन। टंकी अर्धगोलाकार है तो उसकी आंतरिक त्रिज्या r 1 मीटर है। टंकी के चादर की मोटाई 1 सेंटीमीटर यानी 1/100 मीटर में बदलेंगे तो ये आएगा 0.01 मीटर। तो टंकी की जो बाहरी त्रिज्या होगी बड़ी r मान लेते हैं, और टंकी के आंतरिक त्रिज्या में चादर की मोटाई को जोड़ेंगे तो 1.10.01 यानी 1.01 मीटर हो जाएगा। तो पूरी टंकी का आयतन यानी अर्धगोलाकार है तो आधी हो जाएगा, जो गोले का आयतन होता है 1/2 4/3 पाई r3 यानी कि 2/3 पाई r हमारी 1.01 को 3 बार यानी कि 3 बार है सूत्र में, तो घन मीटर। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 में। अब पूरी टंकी के आयतन की ओर। तो पूरी टंकी के आयतन के लिए जो अर्धगोलाकार है 2/3 पाई, और इसको 1.01 को 3 बार खोलने के बाद ये आता है 1.0300301। तो 2 से गुना करेंगे 2.0600602 पाई बटे में 3 घन मीटर। तो टंकी के अंदर खोखले भाग का आयतन जो यानी खोखला भाग है वो 1 मीटर वाला है, तो उसको निकालेंगे। 1/3 अर्धगोला है तो 2/3। अब r हमारे यहाँ पर 1 है तो 1 का घन मीटर, 2/3 पाई घन मीटर। तो टंकी में लगे चादर का आयतन
भाई पूरी टंकी के आयतन को टंकी के अंदर खोखले भाग आयतन से घटा देंगे 2.060602 पाई बटे 3 और 2/पाई 3। तो यहाँ से हम देखेंगे इसमें से घटाने के बाद जब 3 का एलसीएम लेंगे तो यह आएगा 0.60602 पाई बटे 3 घन मीटर। पाई का मान 22/7 प्रयोग करेंगे, 22/7 3 गुना 7 21, 21 से इसको भाग दे देंगे और 22 इसमें गुना के तो हमारा आएगा 0.6348 घन मीटर। तो अतः टंकी में लगे लोहे का आयतन है 0.06348 घन मीटर। तो प्रश्न संख्या 6 भी हमारा हो गया है 11.4 में। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो प्रश्न 7 11.4 में उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो माना गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, परंतु प्रश्न में हमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो सूत्र के बराबर कर लेंगे 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि हमें r निकालनी है 154 के बराबर। तो 4 और पाई का मान 22/7, 4 और 22 गुना नीचे में जाएगा हमारा क्रॉस में और 7 ऊपर आएगा। अब r स्क्वायर बराबर है भाई 22 से काटेंगे इसको 7 बार, 7 7 49/4, तो 7 का 7/2 का वर्ग हो जाएगा इसके रूप में, तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा इधर, तो r बच जाएगा हमारा 7/2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार सूत्र जो गोले का आयतन है 4/3 और पाई 22/7, r 7/2 3 बार में आएगा उसकी पावर घन सेंटीमीटर। तो 4/3 22/7 7/2 को 3 बार लेंगे, r त्रिज्या 3 बार है, तो काट पीट के हमारा आएगा 539/3 घन सेंटीमीटर, यानी कि 179 2/3। तो यानी कि जो 179 सही 2/3 आएगा, और यहाँ पे आंसर 2/3 काट के 179 सही 2/3 को काटा तो 179.67 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 भी कंप्लीट हो गया है। तो इसको नोट करें, इसका उत्तर आ गया है। तो उस गोले का आयतन भी इतना आ गया है। इसका आंसर आप लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 7 का कि अतः गोले का आयतन इतना आ गया हमारा। तो प्रश्न 7 कंप्लीट हो गया है। तो आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 8 की ओर 11.4 में। 8वां प्रश्न इस प्रकार है, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोलेकार कट के आकार का है, अंदर से इस पे सफेदी करने का जो व्यय है 498.6 रुपये व्यय है। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। पहला 2 भाग है इसमें, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो माना पहला भाग अर्धगोलाकार गुंबद की त्रिज्या मीटर में निकालेंगे, तो ये r मान लेते हैं इसको त्रिज्या को। अर्धगोलाकार गुंबद खोखला है तो अर्धगोलाकार गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर यानी कि होगा। तो गुंबद के आंतरिक पृष्ठ सफेदी करने का जो प्रतिपृष्ठ आंतरिक पृष्ठ और प्रति वर्ग मीटर का सफेदी का खर्च करने का व्यय 2 रुपये है, तो 2 पाई r गुना में 2, तो यानी 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो परंतु प्रश्न में दिया है सफेदी करने का व्यय 498.96 है, तो 4 पाई r स्क्वायर के बराबर कर लेंगे इसको आगे। प्रश्न 8वां हमारा रनिंग में है। तो 2 रुपये था तो 2 रुपये उसके गुना में कर लिए थे, तो 4 पाई r स्क्वायर आ गया। तो 498.96, 4 पाई का मान 22/7, r स्क्वायर 498.6, तो 4 और 22 नीचे आ गया, 7 ऊपर क्रॉस में पहुंच गया, तो r स्क्वायर बराबर है भाई काट पीट के 39.69। इसका वर्गमूल करेंगे, इसका वर्गमूल हटाएंगे यहाँ से स्क्वायर का, तो वर्गमूल करने पर 6.3 मीटर प्राप्त होता है। तो अतः अर्धगोलाकार गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है हमारा 2 पाई r स्क्वायर। तो इसको आगे बढ़ते हैं इसमें।
तो 2πr होता है। अब 2πr 2 × 22/7 6.3 6.3 जो हमने अभी त्रिज्या निकाली है, तो कैलकुलेट करके हमारा 249.48 वर्ग मीटर आता है। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया, 8वें का फर्स्ट पार्ट। गुम्बद के आंतरिक वक्र प्रक्षेत्र का जो आ रहा 249.48 वर्ग मीटर, 8वें का फर्स्ट पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ रहे सेकंड पार्ट 8वें का। तो 8वें प्रश्न का सेकंड पार्ट इस प्रकार है। गुम्बद के आंतरिक वक्र प्रक्षेत्रफल निकालने के बाद गुम्बद का आयतन, तो हवा का आयतन 2/3 πr के 3, 2/3 अर्धगोला गुम्बद है, तो 22/7। पाई का मान r अभी निकाला है यहाँ पर 6.3, उसका 3 बार आएगा, तो 22 दूनी 44/21 और 6.3 को 3 बार गुना करने पर इसको प्राप्त होता है हमारा 250.047। तो आगे कैलकुलेट करते हैं इसको, तो ये आएगा हमारा 523.6908 घन मीटर। तो गुम्बद के अंदर की हवा का आयतन 523.908 घन मीटर आता है। तो 6.3 को 3 बार गुना करेंगे, उसके बाद हमारा 22 दूनी 44 में गुना करेंगे, तो यह वैल्यू आ जाएगा। प्रश्न 8 हमारा कंप्लीट हो गया है 11.4 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 11.4 में इस प्रकार है। लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, और इसका एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। तो गोल ज्ञात कीजिए पहला नए गोले की त्रिज्या r और दूसरा s और s डैश का अनुपात। पहला गोले की त्रिज्या r, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, तो s बराबर 4πr²। तो गोले का आयतन v यानी 4/3 πr की 3 होगा। 27 ऐसे गोलों का यानी कि v डैश 27 गुना 4/3 πr की 3, तो 3 से 3 काट देंगे, 3 नाम इधर 27, 9 चौक 36 πr की 3। तो 9वां प्रश्न हमारा चल रहा है। प्रश्न संख्या 9 रनिंग में है। तो 3 से काटा है 9, 27 को 9 चौक 36, 36 πr की 3, जो है 9 काट दिया है, 3 3 9 बार 9 चौक 36। तो नए गोले का आयतन 36 πr की 3, नए गोले की त्रिज्या r डैश अतः नए गोले का आयतन v डैश 4/3 πr r की डैश 3। तो 4/3 πr r डैश 3 और 36 πr की 3 ये बराबर कर लेंगे। तो देखेंगे यहाँ से इधर इसको 4/3, तो 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे। तो देखो जब 36 πr के 3 था यहाँ, तो 3 हमारा ऊपर चला गया था, अब 4 यहाँ, 4 से काटा तो 9 3 27। तो इस प्रकार 27 r की 3 रह गया। अब 3 को 3 गुना 3 3 गुना 3 गुना 3 यानी कि 3 की घात के 3 के रूप में बदल लिया अंदर। तो अब r की भी 3 थी, तो 3 r का पूरे का घन ले लिया हमने इस प्रकार। तो r डैश 3 से 3 काट दिया, तो 3 r डैश रह गए 3 r। तो अतः नए गोले की त्रिज्या 3 r है और r छोटे गोलों की त्रिज्या। ये हमारा पहले का आंसर आ गया 9वें का फर्स्ट पार्ट का। दूसरा, नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश यानी 4 πr की डैश का स्क्वायर होगा। तो 4 पाई r डैश कितना निकाला हमने 3 r, तो 3 में रख देंगे। तो s डैश कितना आएगा 4, अब 3 का 2 बार होगा, 3 3 9 चौक 36 πr का स्क्वायर। अब जो पहला हमने निकाला था समीकरण और ये दूसरा s और s डैश का अनुपात यानी कितना आएगा 1:9 हमारा आ जाएगा। तो इसको देखेंगे हमारा तो पहले के गोले का आयतन का अनुपात और इसका अनुपात कितना आएगा 1:9। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर हमारा 9 भी हो चुका है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की।
जो हमने यहाँ एस ये वाला 4πr² निकाला था और ये वाला निकाला 36πr², इसका अनुपात है 4πr² बटे में 36πr²। तो r² πr² से πr कट गया, 4 से काटा 36 को, 4 नाम 36, तो 1/9। तो इस प्रकार हमारा एक एस डैश का ये वाला एस और ये वाला एस डैश, इनका अनुपात आया 1:9। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 9 अब कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 10 की ओर। ये डाउट था, ये क्लियर कर दिया कैसे आया कि 4πr² को भाग दिया 36πr², तो एस से एस डैश का अनुपात इस प्रकार हमारा क्लियर हो गया है। 11.4 एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न इस प्रकार है हमारा। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास की एक गोली है। इसे कैप्सूल में भरने के लिए कितनी दवाई घन मिलीमीटर में आवश्यकता होगी। तो पहला 10वें क्वेश्चन का हल इस प्रकार है 11.4 में। दवाई की कैप्सूल गोले का व्यास 3.5 मिलीमीटर है, तो कैप्सूल की जो त्रिज्या होगी गोले की, तो r 3.5/2 होगा। तो 3.5 में 10 हटाएंगे, जैसे 10 हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, तो ये हमारा 35/20 में आ जाएगा। 5 से काटेंगे 5 7 35 और 5 24 7/4 मिलीमीटर। तो कैप्सूल का आयतन होगा 4/3 πr3। तो 10वां प्रश्न हमारा रनिंग में चल रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो 4/3 और पाई का मान कितना है हमारा 22/7। आर अभी निकालिए 7/4, ये 3 बार आएगी, क्यों सूत्र में आर की 3 है। 7/4 7/4 7/4 3 बार को नाम है। तो इसको हम जब काट पीट करेंगे 4 से 4 कट जाएगा हमारा, 7 से 7 कट जाएगा हमारा इधर, तो ऊपर आएगा यहाँ 2 से 11 और 2 से 2 दी इधर, तो कट जाएगा हमारा। तो ये हमारा रह जाएगा 3 दूनी 6 चेक 24 7 7 49 गुना में 11, तो 539/24 घन मिलीमीटर। 24 से भाग देंगे, 24 से 22 सही, 11/24 घन मिलीमीटर, अथवा काट पीट करेंगे 22.46 घन मिलीमीटर। तो अतः कैप्सूल में भरने की दवाई की मात्रा 22 सही 11/24 घन मिलीमीटर या लगभग 22.46 घन मिलीमीटर है। तो इस प्रकार हमने 10वां प्रश्न एक्सरसाइज 11.4 का कंप्लीट कर लिया है। आप इसे नोट करें। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 11.4 के 1 से 4 प्रश्नों को हल कर लिया है कंप्लीट। साथ ही गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन के सूत्र को भी किया है और उदाहरण 10 11 12 को किया है। आज ये हमारा चैप्टर कक्षा 9 में चैप्टर 11 पृष्ठीय और क्षेत्रफल और आयतन कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।